दुनिया के विनाश के बारे में आपने कई लोगों से कई तरह की धारणाएं सुन रखी होंगी, पर विज्ञान दुनिया के विनाश के बारे में हमें बहुत पहले ही बता चुका है, जो कि 100% तक सही है। मैं दुनिया के विनाश होने के बारे में 100% तक यकीन रखता हूँ और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी दुनिया के विनाश के बारे में 100% तक यकीन रखने लगेंगे। आपने किसी बड़े से एस्ट्रॉइड के पृथ्वी से टकराने पर या फिर किसी ब्लैक होल की वजह से पृथ्वी के विनाश के बारे में तो सुन ही रखा होगा। खैर, ये सब तो पुरानी बातें हैं। ये बातें वो बातें आती हैं जो कि हो सकती हैं। अब मैं आपको वो बातें बताऊंगा जिनका होना 100% तक तय है। दुनिया के विनाश के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम था बिली बार, BILLY मैंने सब कुछ स्मॉल में इसलिए बोला क्योंकि इन्हें अपना नाम स्मॉल लेटर्स में लिखना ही पसंद है। ये एक अमेरिकन शौकिया साइंटिस्ट हैं जो कि रॉकी माउंटेन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में एज अ वाटर क्वालिटी चेकर काम करते थे। ये लेबोरेटरी अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के वेस्ट एल्क माउंटेन जगह पर पड़ती है। ये जगह बहुत ठंडी है और चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। साथ ही यहाँ सर्दियों में अच्छी खासी बर्फ भी पड़ती है। एक ऐसी जगह जो कि चारों तरफ जंगल से घिरी हो और साथ ही वहाँ पर कोई आता जाता भी ना हो, ऐसी जगह की लेबोरेटरी में अकेलेपन से छुटकारा पाने के लिए बिली बार ने एक अनोखा तरीका निकाला। सन 1970 के दशक में बिली बार ने मौसम के टेम्परेचर को और स्नोफॉल को माप कर अपनी डायरी में नोट करने की आदत बनाई और उनकी ये आदत 1990 तक चली। सन 1990 के दशक में लैब में रहने वाले एक इकोलॉजिस्ट डेविड इनोई ने बिली बार के डेटा की अहमियत को पहचाना और उनका डेटा दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर किया। तब साइंटिस्टों ने पाया कि बिली बार का डेटा क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक अहम भूमिका निभा सकता है। तभी से साइंटिस्ट बिली बार के डेटा को क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं। बिली बार के डेटा और इसी जैसे और दूसरे डेटा से साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पिछले 100 सालों में बढ़ चुका है और साथ ही एक प्रेडिक्शन भी की गई कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 2100 तक 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ भी सकता है। पिछले 50 सालों में हमारे अर्थ के टेम्परेचर में ग्रीन हाउस गैसेस, लैंड क्लीनिंग, एग्रीकल्चर और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आई है। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ही अलास्का, ग्रीनलैंड और हिमालय जैसी जगहों के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इन दो फोटोज़ के अंदर देख सकते हैं जो कि अलास्का के ग्लेशियर्स की है। इन दोनों इमेजेस के अंदर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से इतने सालों में एक ग्लेशियर्स के अंदर कितना बदलाव आ गया। इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से ही हमारा वाटर सी लेवल काफ़ी हद तक बढ़ने की कगार पर है और ये लगातार बढ़ रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हाल ही में हुए केरला के फ्लूड से और जापान डिज़ास्टर से लगाया जा सकता है। वाटर सी लेवल बढ़ने की वजह से शंघाई, रोम और न्यूयॉर्क जैसे जगहों के एयरपोर्ट लगभग डूबने की कगार पर आ सकते हैं, क्योंकि इन सारे एयरपोर्ट्स का डिज़ाइन उस वक्त तैयार किया गया था जब ग्लोबल वार्मिंग को पूरी अच्छी तरीके से समझा नहीं गया था। खैर, ये सब बातें तो थी जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर हर साल हर वक्त बदल रहा है और उसकी वजह सिर्फ हम ह्यूमंस बीइंग है। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होती है जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स कहते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी चीज़ के होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ एक्चुअली में हो सकती है। मिलियानकोविच थ्योरी इसी अप्लाइड मैथमेटिक्स को यूज़ करके हमारे अर्थ के फ्यूचर के बारे में कुछ संकेत देती है, जिसके अंदर हमें साफ तरीके से जाहिर हो जाता है कि एक्चुअली में हमारे अर्थ का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पृथ्वी के टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से एक्चुअली में हमारे अर्थ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी दो तरीके की मोशन करती है। एक मोशन जो वो सूरज के चारों तरफ एक ऑर्बिट में करती है और दूसरी मोशन जो वो खुद के रोटेशनल एक्सिस पर करती है। हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूमती है, उस ऑर्बिट और सूरज के बीच की जितना भी एरिया होता है उसे एक्सियल प्लेन कहते हैं। अगर एक लाइन एक्सियल प्लेन के परपेंडिकुलर खींची जाए और दूसरी लाइन रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर खींची जाए तो ये दोनों आपस में एक एंगल बनाती है।
इस एंगल को ही एक्सियल टिल्ट कहते हैं। ये एक्सियल टिल्ट ही हमारे अर्थ पर सारे मौसमों के बदलने की वजह होती है। मतलब एक एक्सियल टिल्ट की वजह से ही सर्दी से गर्मी होती है, गर्मी से बरसात, या जो कुछ भी मौसम हमारे चेंजेस होते हैं वो सारे एक्सियल टिल्ट की वजह से ही होते हैं। ये एक्सियल टिल्ट जितना ज़्यादा होगा हमारी अर्थ पर उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक इसके उल्टे, अगर हमारे अर्थ पर ज़्यादा गर्मी या टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा एक्सियल टिल्ट बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त हमारे अर्थ का एक्सियल टिल्ट 23.439281 डिग्री है और साइंटिस्टों का कहना है कि ये हमारा एक्सियल टिल्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। साइंटिस्टों का कहना है कि हमारा एक्सियल टिल्ट अगले 1.5 से 4.5 बिलियन सालों के बाद बहुत बुरी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये 90 डिग्री तक बढ़ता जाएगा। तो आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23.439281 डिग्री पर हमारे अर्थ के टेम्परेचर का क्या हाल है, और आप इस बात का खुद सोच सकते हैं कि 90 डिग्री एक्सियल टिल्ट पर हमारे अर्थ की टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं। उस वक्त हमारी ओजोन लेयर लगभग पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुकी होगी और हमारी अर्थ पर सारी लाइफ लगभग ख़त्म हो चुकी होगी और हमारी अर्थ एक हेल यानी कि जहन्नुम की तरह बन चुकी होगी, जहाँ पर चारों तरफ आग ही आग होगी। यानी हमारी अर्थ का फ्यूचर हम वीनस ग्रह को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। जिस तरह से वीनस पर आज चारों तरफ आग ही आग बरसती है और एक वो जहन्नुम की तरह एक प्लैनेट उसको माना जाता है, ठीक उसी तरह हमारी अर्थ का फ्यूचर भी एक दिन यही होने वाला है। तो क्या हमारा अर्थ क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ही डिस्ट्रॉयड होगा? तो ज़रा रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट और भी बाकी है, और दूसरा ट्विस्ट है हमारा सूरज। अगर मैं किसी माचिस की तीली को जलाकर छोड़ दूँ तो वो कुछ वक्त तक, या कहूँ कि तब तक जलेगी जब तक उसके अंदर बारूद बाकी है। जब तक उसके अंदर ईंधन होगा वो तभी तक जल पाएगी। सूरज के साथ भी ठीक इसी तरह होता है। जब तक उसके पास हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में है वो जल रही है और हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रही है। पर एक वक्त ऐसा आएगा जब सूरज की सारी हाइड्रोजन लगभग ख़त्म हो चुकी होगी और उसके पास दूसरी हाइड्रोजन जलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक तरह का तारा है और सारे ही तारे हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा हीलियम में बदलते हैं। ठीक इसी तरह हमारा सूरज भी हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यूज़न के द्वारा हीलियम में बदल रहा है और एक दिन ये सारी हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देगा और उस वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन रुक जाएगी और हमारे सूरज का सेंटर उसकी ग्रेविटी की वजह से छोटे से छोटा होता चला जाएगा, जिसकी वजह से सूरज के सेंटर के चारों तरफ एक बहुत बड़ी सी लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसके अंदर अभी भी हाइड्रोजन मौजूद होगी और ये हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस के द्वारा ही हाइड्रोजन को हीलियम के अंदर कन्वर्ट करती रहेगी, जिसकी वजह से ये लेयर बड़ी से बड़ी होती चली जाएगी और मरकरी, वीनस और हमारा अर्थ भी इस बड़ी सी लेयर की चपेट में आ जाएंगे। और हमारा सूरज एक लाल गेंद की तरह बन जाएगा। इस लाल गेंद को ही रेड जायंट कहते हैं। तो इस वक्त हमारी अर्थ के लिए वरदान बना सूरज ही आने वाले वक्त में हमारी अर्थ के लिए अभिशाप बन जाएगा और हमारी अर्थ की सारी ज़िंदगी को लगभग ख़त्म कर देगा। तो क्या यही ज़िंदगी का अंत है? वेल, ज़िंदगी अपने लिए कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेती है और मुझे यकीन है कि हमारे आने वाले वक्त में दूसरे साइंटिस्ट कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकाल लेंगे जिससे इन बातों से बचा जा सके। हालांकि ये एक बहुत हैरानी वाली बात है कि अगर मैं पूरी दुनिया को सूरज से दूर ले जाने की बात करता हूँ तो ये लगभग आज के लिए नामुमकिन है, और अगर मैं किसी दूसरे प्लैनेट पर जाकर बसने की अगर बात करता हूँ तो ये भी लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा प्लैनेट हमारे यूनिवर्स के अंदर मौजूद नहीं है जहाँ पर हमारी पृथ्वी का जैसा माहौल हो और वहाँ पर ज़िंदगी गुजारी जा सके। लेकिन अगर अब बात करते हैं बिलियन सालों के बाद की, तो ये कई हद तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 200 साल पहले जाता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि 200 साल पहले हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर कहाँ थे और 200 साल, सिर्फ 200 सालों के अंदर ही हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर कहाँ पहुँच गए हैं। तो फिर बिलियन साल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। भले ही आने वाली पीढ़ी के पास
टेक्नोलॉजी की महारत हासिल होगी, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस भी बड़े होंगे। खैर, आने वाले वक्त में जो भी हो, लेकिन ये बात तय है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे अर्थ का फ्यूचर यही होना है। तो भले ही हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर कितना ही ध्यान क्यों ना दे दें, लेकिन हम अपने अंत को टाल नहीं सकते। भले ही ये एक अलग बात है कि अगर इन जैसे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी अंत का एक स्टेप आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक स्टेप पीछे ज़रूर हो जाएगा। तो मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नज़रिया कई हद तक बदल चुका होगा। और बिलीव मी, ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ये सारी 100% तक सच है। आप चाहें तो इसके बारे में इंटरनेट पर या कहीं भी आप इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं। ये बातें 100% तक सही हैं और हमारे अर्थ का फ्यूचर अभी फ़िलहाल यही नज़र आता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है या कुछ भी अगर आपको मुझे कोई सजेशन देनी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा।